दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 में अलग अलग सम एश्योर्ड के कैलकुलेशन के अनुसार। कहने का सीधा तात्पर्य मेरे ये है कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग सम एश्योर्ड पर आपको कितना अमाउंट में बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों कृपया आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 में अलग अलग सम एश्योर्ड के अनुसार क्या क्या कैलकुलेशन आता है। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने वाले हैं। मोहन नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष की है। मोहन अभी 25 वर्ष के व्यक्ति हैं। इन्होंने LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मोहन ने टर्म के रूप में 35 साल का चयन किया और इनका PPT 35 साल का होगा। PPT कहने का तात्पर्य पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब इनको 35 साल तक प्रीमियम को जमा करना होगा। 35 साल बाद इनको LIC के द्वारा मेच्योरिटी प्राप्त होगी, क्योंकि इन्होंने 35 साल के टर्म का चयन किया है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार टर्म का चयन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो तो मैंने एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 के बारे में आप लोग प्राप्त कर सकते। तो आइए अब हम लोग अलग अलग सम एश्योर्ड के अनुसार 35 वर्ष के टर्म पर सम एश्योर्ड, अर्ली प्रीमियम, टोटल प्रीमियम पेड और मेच्योरिटी को देखने वाले हैं। अगर मोहन के द्वारा 2 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया जाता है तो अर्ली प्रीमियम तो 6518 रुपए मोहन को 35 सालों तक जमा करना होगा। तो 35 सालों तक टोटल प्रीमियम 2,23,336 रुपए मोहन के द्वारा जमा होंगे। अब हम बात करें मोहन को 35 साल बाद कितना मेच्योरिटी मिलेगा, तो मोहन को 9,75,000 रुपए 35 साल के बाद LIC के 2 लाख के सम एश्योर्ड पर मोहन को मेच्योरिटी 9,75,000 रुपए LIC के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो आप लोगों ने खुद देखा, मोहन ने मात्र 2,23,336 रुपए जमा किए और मेच्योरिटी की जब बात आई तो LIC के द्वारा 9,75,000 रुपए LIC के द्वारा मोहन को पूरे बेनिफिट्स के साथ 35 साल के बाद भुगतान हुआ। अब हम बात करें कि मोहन अगर 3 लाख के सम एश्योर्ड का चयन करते हैं तो अर्ली प्रीमियम 9,776 रुपए जमा करने होंगे 35 साल तक। अगर 9,776 रुपए मोहन जमा करते हैं तो टोटल पेड मोहन के द्वारा 3,34,986 रुपए जमा होंगे और 35 साल बाद जब मोहन की मेच्योरिटी होगी तो 14,62,500 रुपए LIC के तरफ से फुल मेच्योरिटी मोहन को प्राप्त होगी। तो आप लोगों ने खुद देखा, मोहन ने 3,34,986 रुपए जमा किए और जब मोहन की मेच्योरिटी हुई तो 14,62,500 रुपए मोहन की 35 साल पर LIC के द्वारा भुगतान मिला। अगर मोहन 4 लाख के सम एश्योर्ड का चयन करते तो मोहन का अर्ली प्रीमियम 13,035 रुपए अर्ली जमा करना होता और मोहन के द्वारा 13,035 रुपए 35 सालों में जमा करने पर टोटल पेड 4,46,705 रुपए मोहन के द्वारा जमा किया जाता। अब बात करें 35 साल पर मोहन को मेच्योरिटी 19,50,000 रुपए, मतलब 19.5 लाख रुपए मोहन को मेच्योरिटी 35 साल के बाद प्राप्त होता। तो आप लोगों ने खुद देखा कि 4,46,705 रुपए टोटल जमा किया, जब मेच्योरिटी प्राप्त हुई तो 19,50,000 रुपए मोहन को 35 साल बाद फुल भुगतान LIC के तरफ से प्राप्त हुआ। अब हम बात करें अगर मोहन 5 लाख के सम एश्योर्ड का चयन करते तो ईयरली प्रीमियम 14,987 रुपए जमा करने होते। 14,987 रुपए के हिसाब से 35 सालों में मोहन के द्वारा टोटल पेड
5,13,597 रुपए मोहन के द्वारा 35 सालों में जमा किया जाता। अब 35 साल बाद जब मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त होती तो 24,37,500 रुपए 35 सालों पर मोहन को फुल भुगतान LIC की तरफ से दिया जाता। तो आप लोगों ने खुद देखा कि मोहन ने मात्र 5,13,597 रुपए जमा किए और जब LIC की तरफ से मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त हुई तो 24,37,500 रुपए मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त हुई। अब हम बात करें, अगर मोहन ने 10 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया होता तो अर्ली प्रीमियम मोहन का कितना जमा करना होता? तो अर्ली प्रीमियम 28,407 रुपए मोहन को अर्ली जमा करने होते। और अगर मोहन 35 सालों तक 28,407 रुपए प्रीमियम जमा करते तो टोटल प्रीमियम कितना वो जमा करते? 9,73,471 रुपए मोहन के द्वारा टोटल प्रीमियम जमा किया गया होता। और जब 35 साल बाद मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त होगी 48,75,000 रुपए मोहन को 35 सालों बाद मेच्योरिटी LIC के तरफ से भुगतान होगा। तो आप लोगों ने खुद देखा, मोहन ने 9,73,471 रुपए मात्र LIC में जमा किए और जब मेच्योरिटी प्राप्त हुई तो 48,75,000 रुपए LIC के तरफ से मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त हुई। तो अभी तक आप लोगों ने देखा, मोहन ने 2 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया, 3 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया, 4 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया, वहीं 5 लाख और 10 लाख के सम एश्योर्ड का भी चयन किया। तो अलग अलग सम एश्योर्ड का चयन करने के बाद मोहन ने टोटल प्रीमियम कितना पेड किया और टोटल मेच्योरिटी मोहन को 35 सालों बाद कितना प्राप्त हुई। और अब हम लास्ट सम एश्योर्ड 15 लाख के सम एश्योर्ड का चयन करते हैं। अगर मोहन ने 15 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया होता तो मोहन को अर्ली प्रीमियम 42,611 रुपए अर्ली प्रीमियम जमा करने होते। अगर मोहन 35 सालों तक 42,611 रुपए LIC में जमा करते तो 35 साल बाद टोटल प्रीमियम 14,60,173 रुपए मोहन के द्वारा जमा किया गया होता। और जब 35 साल बाद मोहन को मेच्योरिटी प्राप्त होती, मतलब पूर्ण भुगतान होता, तो 73,12,500 रुपए मोहन को 35 सालों बाद पूर्ण भुगतान LIC के तरफ से दिया जाता। तो आप लोगों ने खुद देखा कि मोहन ने इस प्रकार से सम एश्योर्ड का चयन किया और इस प्रकार से अर्ली प्रीमियम जमा किया और मोहन ने टोटल प्रीमियम पेड के रूप में इतना अमाउंट में जमा किया। और जब मोहन की मेच्योरिटी हुई तो मोहन को मेच्योरिटी इस अमाउंट में प्राप्त हुई। तो हम लोगों ने मोहन का एग्जाम्पल लेके इस टेबल नंबर को एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश की और फुल इंफॉर्मेशन में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं LIC के किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।